तुम्हारा हाइट सिर्फ जेनेटिक्स से डिसाइड नहीं होता। जो हार्मोन्स बोन ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा हाइट कितना होगा। लेकिन अगर ग्रोथ ईयर्स के दौरान तुमने इन हार्मोन सपोर्ट करने वाले चीज़ों को अगर इग्नोर कर दिया तो आपका ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाने के बाद वो अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में आपको साइंस के साथ बताऊंगा कि कौन से हार्मोन्स बोन ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं एंड आप उसको कैसे स्टिमुलेट कर सकते हो ताकि आप आपके मैक्सिमम हाइट पोटेंशियल तक पहुंच सको। सबसे पहला जो हार्मोन है दैट इज HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। अब ये बोन्स को डायरेक्टली तो एलोंगेट नहीं करता पर ये सिग्नल देता है IGF-1 को रिलीज होने में। वह IGF-1 का फंक्शन क्या है? ये आपके ग्रोथ प्लेट्स में जो कार्टिलेज सेल्स है उसको मल्टीप्लाई करता है जिसके वजह से आपका बोन एलोंगेट होता है। सपोज मान लो कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उसका बॉस कौन होगा? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और वर्कर्स कौन होगा? IGF-1। अगर बॉस ही नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? AGH को अपने तरीके से बूस्ट कर सकते हो। पहला तो डीप स्लीप, आपको 7 से 8 घंटे का डीप स्लीप लेना है। अगर आप 11 बजे से पहले सो रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि 12 से 1 बजे तक टाइम पे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा रिलीज करता है। नेक्स्ट क्या होगा? इनफ प्रोटीन लेना। उसके बाद एक हेल्दी बॉडी फैट मेंटेन करना, स्ट्रेस कम लेना और स्प्रिंटिंग करना एंड हेवी वेट लिफ्टिंग करना। अगर आप सोच रहे हो कि AGH सब कुछ है तो आप गलत हो क्योंकि अभी जो मैं हार्मोन बताऊंगा वो एक्चुअली AGH को सपोर्ट करता है। अगर उसका परसेंटेज आपके बॉडी में कम रहा तो ग्रोथ रुक जाएगा। दैट इज थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। सब लोग बस ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं पर थायराइड के बिना ग्रोथ हार्मोन भी सपोर्ट नहीं करेगा। थायराइड हार्मोन क्या करता है? ये एक्चुअली बोन एलोंगेशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है और बोन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बचपन में अगर थायराइड का डेफिशिएंसी हुआ तो परमानेंटली हाइट इफेक्ट हो सकता है। आप एक हेल्दी थायराइड परसेंटेज कैसे मेंटेन कर सकते हो? आपको बस कुछ न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करना है जैसे कि आयोडीन, सेलेनियम, जिंक, विटामिन D एंड प्रोटीन। अगर आपको इसके सोर्सेस जानना है तो गूगल कर लेना। अब आता है वो हार्मोन जिसका नाम सुनते ही सभी जिम ब्रोज उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है, पर इसको लेके इंटरनेट में इतना झूठ फैलाया है ना और किसी हार्मोन के बारे में नहीं फैलाया। सबका फेवरेट टेस्टोस्टेरोन। ये मसल बिल्ड करता है, कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है और प्यूबर्टी के एज में ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लेकिन लोग यहाँ पे सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। टेस्टोस्टेरोन इनडायरेक्टली हाइट को इंक्रीज करता है पर अगर एक्सेसिवली ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए तो ग्रोथ प्लेट्स को जल्दी बंद कर सकता है। इसीलिए ये एक्सीलेटर भी है और फाइनल ब्रेक भी। टेस्टोस्टेरोन आप नेचुरली कैसे इंक्रीज कर सकते हो? आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है जैसे कि स्प्रिंटिंग कर लो, स्क्वाट कर लो, सनलाइट में जाओ, कोल्ड शावर लो, एनफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करो जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम एंड हेल्दी फैट्स एंड प्रोटीन्स कंज्यूम करो। स्पेशली यहाँ पे फैट का रोल ज़्यादा है क्योंकि फैट से ही एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन बनता है। और हर एक इन्फ्लुएंसर जो बोलता है कि NoFap फॉलो करने से आपकी हाइट 6 इंच बढ़ जाएगी, भाई उनको तो बुला के नोबेल प्राइज़ देना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ बताता हूँ। ये सारे हार्मोन सभी काम करेंगे जब आपके ग्रोथ प्लेट्स ओपन हो। अगर आपके ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो चुके हैं तो अकॉर्डिंग टू साइंस आपका हाइट ग्रोथ और पॉसिबल नहीं है। पर अब विजुअली टॉलर लग सकते हो आपके आउटफिट्स को चेंज करके और आपके पोस्चर को सही कर। आपके ग्रोथ प्लेट्स ओपन हैं या फ्यूज हो गए हैं आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपका हाइट लगातार 4-5 साल से बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है तो हो सकता है कि आपका ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो चुका हो। एंड अगर आपको मेडिकल प्रूफ चाहिए तो आप एक्सरे करवा सकते हो एंड डॉक्टर के पास जाकर दिखा सकते हो, तब आप कन्फर्म हो जाओगे। अगर आप ग्रूमिंग, स्किन केयर और सेल्फ इंप्रूवमेंट को साइंस के साथ जानना चाहते हो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल।